250 मीटर पे जो है अंडरपास है, उससे तो देहरादून कोई घूम के आ जाएंगे किसान। उसी देने कोई के जरूरत थी भी तो दुआ हो जो जगह जगह बंद कर रखे किसानों के। और दूसरी किसान काफी गुस्से में नजर आ रही है। किसान ठीक है रे गुस्से में, किसानों का होना भी चाहिए। किसानों की शायद तो ये हाईवे वाले अत्याचार कर रहे। और दूसरी समस्या यह है, सभी को मुआवजा दे दिया गया, एक सुनील को नहीं दे दिया गया, उसे क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर उसे मुआवजा नहीं देंगे तो बना लो, या देखे बना कर दिखा दो हमें। इनकी हिम्मत है, देखे बना लो। जमीन भी क्योंकि नाश हो जाएगा किसान का, तो खेत में से कुछ आना नहीं, केस ऊपर से लग जाएगा उसके, क्या करेगा किसान? आत्महत्या करेगा या फिर धरना देगा। अब जा हमारे पास में एक आखिरी हथियार रहेगा धरना देने का। अरे भाई 2.5 घंटे का रोना ना है, जितना इन्होंने हमें पीछा नहीं दिया, जितना मारा लग लिया वहाँ डीएम के, रेडीएम के और एसडीएम के धक्के खातू। मुआवजा नहीं दे रहे, बना कर दिखाओ, देखा बना देंगे के हम यही कट मर कर जिन्हें देखे इनकी नाड़ कट जाएंगे, पर मॉडर्न नहीं देने के। हमें किसानों को तो और बांध बांध दिया हमारे लिए, तो ये और छाती पे दीवार खड़ी कर दी हमारे लिए। किसानों को क्या फायदा इस चीज का? किसानों की जो समस्या है वो तो सुनी नहीं जा रही। इस प्रदेश में असलियत में उत्तर प्रदेश में जीना रहा है नहीं, ऐसी सरकार होगी ऐसा। इस वक्त हम मौजूद है बागपत में, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। यहाँ पर जो किसानों की समस्या आ रही है, जिसको लेकर हमने बात की थी, अभी किसान हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुशिंदर राठी। अच्छा कुशिंदर जी, बात करेंगे जो आप रास्ते का जिक्र कर रहे थे अभी, वही रास्ते बंद हो चुके हैं, क्या समस्या आ रही है? इसमें समस्या ये है पत्रकार साहब, ये रास्ता जा रहा है इधर पल्ली तरफ भी, ये आप देख लो, ये जो हमारा बॉक्स है ये यहाँ से 240 मीटर बगल है। अच्छा, जो ये रास्ता आपका आ रहा है, इस रास्ते से उसकी ये दूरी? रास्ता हमारा जो टीकरी टाउन का बाईपास है उससे सीधा आ रहा है, यहाँ से इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ इस आगे निकलने के लिए इधर आ रहा है, ये बंद हो गया। ये जब 32-35 बीघा का चक है, इसमें किधर को भी आने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है जो इस रास्ते से अंडरपास की दूरी है वो 240 मीटर? हाँ, 240 के समथिंग है। अच्छा, तो ये रास्ता बंद कर दिया गया? ये रास्ता बंद कर दिया गया। और अधिकारी साहब आए हुए कहने लगे भाई, ये हमने कहा उनको जोर दे के भाई हमारा यहाँ से बॉक्स के लिए प्रावधान है, क्योंकि सरकारी रास्ता उन्होंने लिया है, सरकारी ज़मीन ली है, तो उसके लिए बॉक्स देना होता है, लिखा हुआ है उसमें। इन्होंने बॉक्स की टाल कर दी, कहने लगे सर्विस रोड देंगे इन किसानों को, जो ये किसान है इस साइड में, सर्विस रोड देंगे। लेकिन ये है कल को जो दोबारा प्रोजेक्ट आएगा या कुछ भी आएगा, चौड़ीकरण करेंगे, ये इसको बंद कर देंगे। किसान कहाँ जाएगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, फिर कभी ये तो है नहीं कि बीच में तो पार्ट का कर देंगे। अब जाए किसानों ने इसीलिए थमवा रखा है। पत्रकार साहब आप देखो, उधर इधर घुमाओ कैमरा, ये इसीलिए रुकवा रखा है क्योंकि यहाँ पे रास्ता मिल जा, बॉक्स मिल जा। एक हमारे किसान की ज़मीन जा रही, वहाँ पे 2.5 बीघे ज़मीन है उसकी, उसका पैसा नहीं है अब तक, उसका पैसा नहीं दिया। इससे क्या समस्या आ रही है? पैसा तो बताया जाए 2.5-3 साल से जो प्रोजेक्ट चलता हुआ है, सभी किसानों का क्लियर हो चुका है? सभी किसानों का क्लियर हो चुका पैसा, लेकिन एक ही हमारा किसान है यहाँ पे टीकरी गांव में जिसका पैसे के लिए प्रॉब्लम अट रही है। अब जा बारे नहीं क्या दिक्कत आ रही, क्या नहीं आई, उसका ही एक अलग से टारगेट बना लिया। वो किसान हमारा सीधा किसान है, तो टारगेट बनाकर 2.5 बीघे ज़मीन आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे मैं ले जाकर, उसका पैसे की अब तक कोई जिक्र ही नहीं है। क्योंकि अच्छा, ये बात की जाए आपकी जो इधर बिराल गांव पड़ता है, बिराल से लगा कर गांगनोली गांव की तक का 3.5 किलोमीटर का आपका क्षेत्रफल है। 3.5 किलोमीटर की हमारी पड़ता है, बिराल की सीम से गांगनोली की सीम तक टीकरी गांव का रकबा 3.5 किलोमीटर पड़ता है। 3.5 किलोमीटर में आप बता रहे हो कि 14 रास्ते बंद कर दिए गए? हाँ, 13-14 रास्ते बंद है किसानों के, उनका आन जान का कोई रास्ता नहीं है। वो इतनी समस्या में आ गया क्योंकि उनकी खेती बंजर चली जाएगी कहीं कुछ, क्योंकि यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन है, इसमें को बढ़ने नहीं देंगे। बढ़ेंगे तो केस होगा, किसान केस भी झेल लगा, अपनी ज़मीन भी, क्योंकि नाश हो जाएगा किसान का, तो खेत में से कुछ आना नहीं, केस ऊपर से लग जाएगा उसके, क्या करेगा किसान? आत्महत्या करेगा या फिर धरना देगा। अब जा हमारे पास में एक आखिरी हथियार रहेगा धरना देने का, क्योंकि सारे धरने की बात आप कर रहे हैं, धरना भी आपने इससे पहले भी धरना दिया है, 3-4 महीने आपका धरना चला है, अनशन पे भी आप बैठे हो। जी जी जी। जब आपकी समस्या का क्या हुआ? जब आला अधिकारी आए हमारी डोगट में, राजेंद्र जी के यहाँ पे मीटिंग हुई, मीटिंग में आला अधिकारियों ने आश्वस्त किया हमको, क्योंकि आपके जितने भी रास्ते हैं वे बहाल कर दिए जाएंगे, दोनों तरफ चक बच रहे उनकी नालियाँ बहाल कर दी जाएगी, और जितनी समस्या है आपकी पैसे की है ये भी आपकी 6 महीने में एडीएम प्रतिपाल चौहान जी है, उन्होंने आश्वस्त किया नहीं कर देंगे। इसमें उन्होंने जो पैसे वाली समस्या है वो बहाल कर दी,
हमारे 2 किसान है टीकरी रकबे में, उनकी 2 को छोड़ गए, 2 की समस्या अब तक जूं की तू बनी हुई है। और जो हमारी नाली है और रास्ते है वो भी समस्या जूं की तू बनी हुई है, क्योंकि प्रतिपाल जी चले गए, फिर उससे बाद में कुछ नहीं हो पाया उनके जाने के बाद में, क्योंकि वे इस कार्यरत थे इस टाइम पे, वे उन्होंने अपनी जुबान दी थी तो वे इस काम को कर रहे थे। उनका ट्रांसफ़र हो गया, पंकज जी आ गए तो अपना सब पेंडिंग होगा मामला। अच्छा, आर्बिट्रेशन के लिए अगर बात की जाए तो आपके जी पत्रकार साहब, आर्बिट्रेशन हमारा 27 महीनों से पड़ा हुआ है, क्योंकि हम कमिश्नर साहब के पास में गए थे। हमारे एडीएम साहब उस टाइम पर अमित कुमार थे, उन्होंने हमारा अवार्ड बनाया। कमिश्नर साहब ने बोला उनको, भाई टीकरी तो रूलर में आता है और बाहर हदूद का इनका ज़मीन है तो इसका 4 गुना बनता है, आपने ऐसे कैसे कर दिया भाई। वे कहने लगे जी साहब मेरे से गलती हो गई, जैसे भी है तो आर्बिट्रेशन में किसानों का सलूशन हो जाएगा। तो हमने आर्बिट्रेशन में, सीधे साधे किसान है, आर्बिट्रेशन डाल दिया। 27 महीने हो गए पत्रकार साहब इस चीज़ को, कोई सुनने वाला नहीं है। आर्बिट्रेशन पड़ा हुआ है हमारा, आर्बिट्रेशन की अवधि साल भर की होती है, साल भर से 2.5 साल हो गए हमारे यहाँ से। अच्छा, बागपत क्षेत्रफल में अगर बात की जाए तो कितने गांव का 2 गुना रेट का मिला? इसमें दो टाउन पड़ते हैं। वैसे तो टाउन है, रूरल है हमारा, जैसे कि हमारा टटीरी है वो तो अर्बन टाउन है, हमारा रूरल टाउन है। तो रूरल तो वैसे ही ग्रामीण में आता है, और इस ग्रामीण होने के बावजूद तब भी बाहर एरिया का है, बाहर हदूद का। इन्होंने ऐसा किया पत्रकार साहब, अंदर हदूद दिखा करके बाहर हदूद का सर्किल रेट लगा दिया। अंदर हदूद का हमारा सर्किल रेट 3600 रुपये है, बाहर हदूद का हमारा सर्किल रेट 850 रुपये है। इन्होंने अंदर हदूद में 2 गुना बनता है, बाहर हदूद में 4 गुना बनता है। इन्होंने अंदर हदूद दिखा के 2 गुना करके और सर्किल रेट लगा दिया बाहर का। भाई तुम 2 गुना कर रहे तो टीकरी का अंदर हदूद का लगा दो 3600 रुपये 7200 रुपये बैठ के वर्ग मीटर के, या फिर 4 गुना बनाओ। अच्छा, तो आर्बिट्रेशन पड़ा हुआ है, सुनने वाला कोई है नहीं भाई। चल रहा अधिका पेल मामला जो कर भी चल रहा, किसान को तो सुगर देता काटने के चक्कर में है। अच्छा, आपकी क्या समस्या है यहाँ पे? देखो जी पत्रकार साहब, यहाँ पे समस्या हर किसानों की है और किसान बहुत परेशान है। किसानों का आर्बिट्रेशन हो गया, अब तक सुनवाई नहीं करने को कोई तैयार है। और यहाँ पे जो है ना, हम समरपाल जी के पास गए थे जो चौधरी अजीत सिंह के पीए हैं, उनसे मिले। उन्होंने कहा भाई हम जो है आपको जेएनजी से मिलाएंगे। 2-3 बार हम जा चुके, हमें जेएनजी से नहीं मिले और ना ही मिलने का उनके पास टाइम है। उनके पास तो सिर्फ वोट लेने का टाइम है और हमारी समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं है। हमारा तो भाई एक ही रास्ता बचा है, हम इस पर जो है ना धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जब तक हमारा काम नहीं होगा हम जो है यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे मर जाओ। अच्छा, बात की जाए तो यहाँ के सांसद है डॉक्टर सागवान जी, हम सागवान जी भी गए थे एक बार उनके पास, आश्वस्त किया उन्होंने भी, और आश्वस्त किया, बस आश्वस्त ही है, काम करने कोई तैयार नहीं है। भाई ये लॉलीपॉप देते हैं किसानों को, अकबर किसान बहकावे में आ जा, और कोई नहीं आ। वो पत्रकार साहब, आज भी हम सागवान जी अपने सांसद जी के पास में गए थे, उन्होंने आज फिर दोबारा आश्वस्त किया भाई आप ये से करो और मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ उसमें। आज फिर गए थे उनके पास में। तो अभी जो मेन समस्या है आपके यहाँ की वो क्या आ रही है? हमारे यहाँ की मेन समस्या 3 है पत्रकार साहब। सबसे जो हमारी मूलभूत सुविधा, यानी कि हमारा रास्ता खेत में आने का रास्ता, वो खत्म हो गया। अच्छा। दूसरा हमारा पैसे का, जो हमारे तो कई किसान है पैसे का, और तीसरा हमारा आर्बिट्रेशन का, जो हमारा 4 गुना बनता है वो इन्होंने छीन लिया हमारे से। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ पत्रकार साहब, हमारा जो चक है वो जो है ना 95 बीघे का चक है जी, और उसका रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। जो सेक्टर जो है ना 186 मीटर सेक्टर था, उसकी लंबाई 186 है, चौड़ाई 5 गज है उसकी, और वो रास्ता बंद कर दिया। अब हमें ये नहीं पता चल रहा हम जहाँ तो जाएँ कहाँ को। हम ये तो नहीं, हम बिलाड़ को जाएंगे। जब हमारा रास्ता बंद हो गया, किसान जो है ना इतना परेशान है, इससे ज़्यादा परेशानी कभी नहीं आई। हर किसान, बारिश हो रही है, रास्ते कच्चे हैं, किसान निकलने का रास्ता नहीं रहा। तो सर्विस रोड तो देने की बात कर रहे हैं। सर्विस रोड कैसे दे रहे हैं? जब तक जो है सर्विस रोड अब एट ए टाइम तो दे दिया, लेकिन जब चोरीकरण का बेस आएगा कभी, वो से जो है ना ये मिला लेंगे, किसान फिर परेशान है। किसान इतना परेशान हो जाएगा, किसान का रास्ता नहीं रहने का। हमें तो सर्विस रोड के जो रास्ता है, जो बाउंड्री हो रही है, बाउंड्री से परे को हमें सर्विस रोड दे दो, जिससे किसान को जो है ना परेशानी नहीं आवे नेक्स्ट टाइम। तो हमें रास्ता जो है ना बाउंड्री से अलग चाहते हैं, अगर किसानों की समस्या सोल्यूशन करना है। और किसानों ने जो है ना आर्बिट्रेशन भी कर लिया, सब जगह घूम लिए, किसान को सुनने को तैयार नहीं है। अभी टीकरी गाँव में जो किसान है, इनका मुआवजा नहीं आया है।
हमारे साथ है, बात करते हैं। क्या समस्या आ रही है आपकी? समस्या आ रही जी, जो ये मुझे दे दो ये। ना पकड़ रहे हैं कोई अच्छा अच्छा, समस्या ये आ रही, देख रहे होंगे आप, उधर को घुमाओ जी पत्रकार साहब। ये चक्रोड है, किसानों के जो चक है उधर, उनकी जमीन चली गई तो वो उधर खेत में कैसे जाएंगे? और वो 250 मीटर पे जो है अंडरपास है, उससे तो देहरादून को घूम के आ जाएंगे किसान। उसी देने कोई के जो थी भी तो दुआ हो, जो जगह जगह बंद कर रखे किसानों के। और दूसरी समस्या यह है, सभी को मुआवजा दे दिया गया, एक सुनील को नहीं दे दिया गया, उसे क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर उसे मुआवजा नहीं देंगे तो बना लो, या देखे बना कर दिखा दो हमें। इनकी हिम्मत है, देखे बना लो। क्या समस्या है? उसमें समस्या है या समस्या आ रही, उसका जो है जमीन को वहां काट रखी और मौके पे जा रही सुनील की, जिसकी मौके पे जा रही उसे तो देंगे मुआवजा। जिब सब नहीं मिला, एडीएम कह गए थे, एडीएम का सबका जा लिया हम, मुआवजा नहीं दे रहे। बना कर दिखाओ, देखा बना देंगे के हम यही कट मार कर जिन्हें देखे इनकी नाड़ कट जाएंगे, पर मॉडर्न नहीं देने के। किसान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। किसान ठीक है रे, गुस्से में किसानों का होना भी चाह। किसानों की शायद तो ये हाईवे वाले अत्याचार कर रहे। 3 साल तक हम भाई धक्के क्या खाते फिर। अत्याचार किया है? आपकी सुविधा दे दी है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, और दिल्ली से दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचा दिए। अरे भाई 2.5 घंटे का रोना ना है, जितना इन्होंने हमें पीछा नहीं दिया, जितना मारा लग लिया वहाँ डीएम के, रेडीएम के और एसडीएम के धक्के खातू। 2.5 घंटे में ये किसानों को है। क्या फायदा? 2.5 घंटे का किसान चलेंगे किस पे? हमें किसानों को तो और बांध बांध दिया हमारे लिए, तो यू और छाती पे दीवार खड़ी कर दी हमारे लिए। किसानों को क्या फायदा इस चीज का? किसानों की जो समस्या है वो तो सुनी नहीं जा रही, और बीच खड़ी कर दी किसानों के लिए। भाई इस प्रदेश में असलियत में उत्तर प्रदेश में जीना रहा है नहीं। ऐसी सरकार होगी, ऐसा योगी तो बेचारा बतेरा अंगा लगा रहा, पर ये बिगड़े, ये सारे बेकार हो गए। कोई नहीं सुनता, डीएम एडीएम कोई नहीं सुनने वाला। धक्के खा लिए, हमारी चप्पल भी घस ली, जूते घस लिए। इतना पीछा नहीं आ भाई जितना हमने बैडू में लगा लिया अपना। अच्छा, किराया फूंक लिया जी? हाँ, किराया फूंक दिया हमने। इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? और तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन 3-4 साल होली।